यूएई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंडिया का विजिट किया है। कि यूएई के जो आर्मी चीफ हैं जनरल यूसुफ साहब, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं और उनकी इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपिन्द्र द्विवेदी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मुकाम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती। बिल्कुल, आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है। सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहिदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हो। और कतर भी एक दोगली पॉलिसी चला रहा है कि वो तालिबान को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते। उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास स्पाइन नहीं है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेके चलते हैं और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। अभी वो प्रॉपर दिमाग जोड़ के बैठे हुए हैं और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की, यूएई की जो सिक्योरिटी है ना, वो हिंदुस्तान संभाले। मतलब ऐसी डीलें होंगी, ये मुझे लगता है। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएई के जनरल को बताया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो जाके वहां पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया, और हमारे और उनके हालात इस तरह के हैं कि अभी भी नोटम जारी किए हुए हैं। तो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप का जो दौरा है, ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। हो गया कुछ। अब ये जो हाई लेवल विजिट है, वो कह रहे हैं जी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन। ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा कर लिया है, तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। जैसे पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस डील हुई थी, वैसे ही यूएई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंडिया का विजिट किया है और खबरें आ रही हैं कि इंडिया और यूएई मिल के डिफेंस के रिलेटेड कोई ना कोई नई डील करेंगे या नए कोई ना कोई मुआहदे करेंगे। यूएई, दुबई की आप बात कर लें, दुबई मुस्लिम उम्मा है, जी, मुस्लिम कंट्री है, अरबी है वो लोग, हमारा दीन अरबियों से ही चलता है। देखें, उधर पाकिस्तान से डील करता है सऊदी अरेबिया, और दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती। बिल्कुल, आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है और उधर भी वो प्रॉपर दिमाग जोड़ के बैठे हुए हैं और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की, यूएई की जो सिक्योरिटी है ना, वो हिंदुस्तान संभाले। मतलब ऐसी डीलें होंगी, ये मुझे लगता है, क्योंकि दुबई भी जो है ना, इंडिया के कश्मीर में बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, उधर बहुत बड़े ब्रिज बना रहा है, बहुत बड़े मॉल बना रहा है। इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है उधर, बाइक्स, गाड़ियां, ये जब हमने विजिट किया हमने देखा उधर बहुत सी डेवलपमेंट। इंडिया मतलब समझ लें, उनकी बसेस इंडियन है, उनकी बाइक्स इंडियन है, उनकी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, चंद साल पहले, बल्कि 1-2 साल पहले, दुबई के बीच में, यूएई के बीच में, मेरे ख्याल से हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंदिर बना है हिंदुस्तान का, उधर इंडिया का, हिंदू लोगों का बहुत बड़ा राम मंदिर मेरे ख्याल से उधर बना, और बहुत बड़ा राम मंदिर बना है वो। तो देखें, वो तो मुस्लिम कंट्री है, वो मुसलमानों का मुल्क है, उधर राम मंदिर कैसा बन गया? तो मुस्लिम उम्मा वाला अपने कॉन्सेप्ट जो है ना अपने दिमाग से निकाल दे। और दूसरी बात, एक और मुस्लिम कंट्री, बड़ी कंट्री की बात बताता हूँ, लेकिन आपको ये पता है कि सऊदी अरेबिया एक तरफ डील करता है पाकिस्तान से हमारी सिक्योरिटी संभालें, और दूसरी तरफ वो डील करता है हिंदुस्तान के कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया की। तो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? मुझे ये चीज आप बता दें, कहाँ है वो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट? मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है, और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। तो
व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना, क्या इंडिया भी कोई दिफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा, या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं? क्योंकि वो जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे में वो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें हैं। सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहिदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कोई डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा, अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर हिट किया है और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरेबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि किसी न किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेकर चलते हैं। और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। मैडम, इमोशनल हम ही है क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज नहीं होती? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? तो ये कब देखा उनको आपने इमोशनल होते हुए? अच्छा कब? अच्छा, आप कह रही हैं इमोशनल। आप 3 दफा दुबई क्या हुई हैं, आपने पूरे यूएई की इमोशनलिज्म के ऊपर ही जो है ना वो बता दिया है कि वो जनाब वो नहीं है। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ मैडम। लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहां कहां पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।